हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। आज आप लोगों को त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। तो त्रिकोणमिति जो 3 शब्दों से मिलकर बनना है। TRI ट्री का अर्थ होता है 3 और गोनिया गोनिया का अर्थ होता है कोण और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। अर्थात जो है त्रिकोणमिति ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है त्रिकोणमिति 3 कोणों की माप। अर्थात यह त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, 3 कोण होते हैं। तो यह त्रिकोणमिति का संबंध त्रिभुज से भी है, समकोण त्रिभुज से, जिसमें 3 कोणों के माप के बारे में पढ़ा जाता है। अर्थात जो है त्रिकोणमिति जो है त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध के अध्ययन का गणित है। तो त्रिकोणमिति के सवाल को हल करने के लिए मुझे कुछ फार्मूला की ज़रूरत होती है। तो वही त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूला हम आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। तो यह एक समकोण त्रिभुज है जिसे पाइथागोरस महोदय ने दिया था। समकोण त्रिभुज, ये समकोण का चिन्ह है। ऊपर ए मान लिए, ये बी है और सी है, और इसमें ये लंब होता है। लंब यानी पी से सूचित करते हैं परपेंडिकुलर। ये आधार होता है जिसे बी से सूचित करते हैं यानी बेस, और ये कर्ण होता है जिसे एच से हाइपोटेनस एच से शुरू करते हैं। तो लंब हुआ, ये आधार हुआ और कर्ण हुआ। तो पाइथागोरस महोदय ने बताया था कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज का। तो उन्होंने बताया था कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर, यही बताया था। इसी को अंग्रेजी में लिखेंगे तो लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो गया। और इसी से 3 फार्मूला बनेगा। इसी को अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो कर्ण इक्वल टू हो जाएगा लंब स्क्वायर अब प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर, और लंब बराबर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट, और आधार बराबर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा कर्ण स्क्वायर घटे लंब स्क्वायर का रूट। अब हम आगे फार्मूला की तरफ आते हैं। तो इसमें मेन रूप से साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, और इसी का 3 ऑपोजिट होता है, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। तो एक याद होगा तो दूसरा भी याद हो जाएगा, दूसरा याद होगा तीसरा याद हो जाएगा। 3 लिखेंगे, तीनों का ऑपोजिट तीसरा और होता है। तो इसमें 6 थीटा के बारे में, थीटा यानी कोण के बारे में हम जानेंगे। पहला हम लिखते हैं साइन थीटा का होता है लंब बटा कर्ण, यानी इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो P/H लिख सकते हैं। और साइन का ही उल्टा होता है कौसेक थीटा। तो ये हो जाएगा क्या, कर्ण बटा लंब यानी H बटा P। उसी प्रकार अब लिखेंगे हम कॉस थीटा लिखेंगे तो इसका होता है आधार बटा कर्ण यानी B बटा H। कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा कर्ण बटा आधार यानी H बटा B। और होता है टैन थीटा इक्वल टू लंब बटा आधार होता है यानी P बटा B होता है।
और इसी का उल्टा अपोजिट यानी कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा इक्वल टू आधार बटा लंब यानी बी बटा पी लिखते हैं, बी बटा पी लिखते हैं। अब इसमें एक थीटा का अपोजिट से गुना करने पर वो एक होता है, एक थीटा के अपोजिट से अगर गुना करेंगे तो एक होगा। जैसे यहाँ हम लिखते हैं साइन थीटा गुने इसका अपोजिट हुआ उल्टा कोसेक थीटा बराबर 1 होता है। और इससे एक और फार्मूला बन जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा। उसी प्रकार अब कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। तो देखिएगा किसी भी थीटा का उसके उल्टा थीटा से गुना करने पर 1 होता है और उससे 2 फार्मूला और निकल जाता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। इसी तरह अब देखेंगे हम कि कॉस थीटा, अब इसमें गुना करेंगे, कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा तो हो जाएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इसे 2 फार्मूला और निकलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बटा सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 बटा क्या होगा कॉस थीटा। अब हम टेन में आते हैं, तो टेन थीटा इसका उल्टा हुआ कॉट थीटा तो हो गया 1। इससे भी 2 फार्मूला बनेंगे, टेन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा टेन थीटा। और टेन और कॉट का 2 और फार्मूला होता है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू वही होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो एक वाला फार्मूला जैसे कि 3 अभी हम लिखे हैं कि साइन थीटा इंटू इसके उल्टा से गुना करेंगे कॉसेक थीटा से तो 1 आएगा, और टेन इंटू कुछ 1 का फार्मूला और भी होता है जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पर होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे भी फार्मूला निकल जाएगा आगे। अब हम निकालेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो देखिएगा 1 प्लस है, इधर आके हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इससे एक फार्मूला और बन जाएगा, अगर रूट हटा देंगे तो साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करेंगे। इसमें भी अगर स्क्वायर हम हटा देते हैं तो कॉस थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 3 1 4 हो गया 1 का फार्मूला। अब 1 2 3 1 4 हो गया। अब हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे भी हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर या सेक स्क्वायर थीटा को हम इधर लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर इसमें से हट जाएगा तो सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। और इसमें टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा तो यही रूट हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हम क्या करेंगे, फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें स्क्वायर हटा देंगे तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का रूट।
अब हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, रूट हटाने पर कॉट थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का रूट। तो इस तरह से त्रिकोणमिति का यानी बेसिक फार्मूला हम अभी बता दिए हैं, और जिसके सहारा से हम त्रिकोणमिति के सवालों को हल करना सीखेंगे। और अगले वीडियो में हम इसी तरह की और फार्मूला आपसे शेयर करेंगे और कुछ त्रिकोणमिति का चैप्टर भी लेकर आएंगे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।